हाँ भाई नमस्कार। आज का हमारा सुपर जंबो टेस्ट में एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज क्या सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे? आज है हमारा स्टेरिक रिपल्सन इज द की फैक्टर। यानी आंसर दिया है आपको, जैसे ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर है, क्या स्टेरिक फैक्टर इसमें रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये ट्राइफिनाइल रिंग है, ये ट्राइफिनाइल रिंग है ना, ये ज्यादा एसिडिक है, इट इज मोर एसिडिक। व्हाई इट इज मोर एसिडिक? तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये मोर एसिडिक है बिकॉज आफ्टर रिमूविंग H प्लस साइन, यहां जो नेगेटिव बनेगा ये H रिपेल करेंगे, रिपल्सन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ड्यू टू दिस रिपल्सन इट एग्जिस्ट इन प्रोपाइलर शेप। ये कैसे आता है हमारा? प्रोपाइलर शेप में आ जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक रिपल्सन। तो क्या इसमें स्टेरिक फैक्टर रोल प्ले कर रहा है? यस, स्टेरिक फैक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। समझ गया आप? ठीक है। नेक्स्ट, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड। व्हाई इट इज मोर बेसिक? बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ दिस मिथाइल मिथाइल, यहां पे ये बॉन्ड रोटेट होगा सो दैट रिपल्सन क्या हो जाए? मिनिमाइज, है ना। ऐसे रोटेट करेंगे रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट मतलब क्या? स्टेरिक इनहेबिटेंस ऑफ रेजोनेंस, यानी नो रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या ये लोन पेयर जो है भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो क्या ये लोन पेयर इसमें डीलोकलाइज होंगे? ये नहीं होंगे। देयरफॉर इट इज मोर बेसिक। तो फर्स्ट ज्यादा बेसिक है क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। रेट ऑफ SN1 ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ ट्रसीब्यूटाइल सिर्फ क्लोरीन है। तो ये रेट ऑफ SN1 क्या होगा? अगर हम SN1 के RDS में जाएंगे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। ये समझ में आ रहा है? अब ये कैटायन में क्या हो रहा है? ये टर्सीब्यूटाइल टर्सीब्यूटाइल टर्सीब्यूटाइल, और यहां भी टर्सीब्यूटाइल टर्सीब्यूटाइल टर्सीब्यूटाइल। ये हमारा टर्सीब्यूटाइल जो है इट इज ए बल्की ग्रुप। टर्सीब्यूटाइल इज ए बल्की ग्रुप। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बॉन्ड एंगल हुआ 109। जैसे ये कैटायन बना, नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल 109 से 120 हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टेरिक रिपल्सन कम हो गया। ऐसे समझे आप, जैसे ये दोनों अपने ग्रुप 109 पे थे, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेरिक रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम। जैसे ये है, एंगल बढ़ रहा है, स्टेरिक रिपल्सन कम हो रहा है। ठीक है, तो ये मेन स्टेरिक फैक्टर की वजह से हो रहा है। तो यस, स्टेरिक फैक्टर इज द इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है ना, आगे बढ़े। इसमें रेट ऑफ SN2, हाँ, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री का रेट ऑफ SN2 कम है। क्यों कम है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट इज द रीजन कि 3 डिग्री विल नॉट अंडरगो SN2 ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर 3 डिग्री हैलाइड नॉट अंडरगो SN2 due to steric factor 3 degree halide will not undergo SN2। फिर बताओ, इसमें नो SN2 बिकॉज ऑफ जर्मन स्कॉलर ब्रैट्स रूल। यहां पे स्टेरिक फैक्टर काम नहीं कर रहा है, यहां पे वो प्लेनरिटी गेन नहीं कर पाएगा ना, ड्यू टू द ज्योमेट्री। ये ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन आर वीकर बेस, क्योंकि जब प्रोटोनेट होता है ना तो प्रोटोनेशन से H के एंगल बढ़ता है, तो वो मिथाइल के पास आ गए। ओरिजिनली H ऐसा है, HH, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये HH है, हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है। तो जैसे ही प्रोटोनेशन होगा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है उसका, तो वो पास में आता है उसका। तो बिकॉज ऑफ इसको अपन ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। स्टेरिक फैक्टर प्लेज रोल, यस। दिस इज कायरल कंपाउंड एक्सप्लेन। ये कायरल क्यों है? कि बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दोनों रिंग्स कैसे हो जाती हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस से दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यस, स्टेरिक फैक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। दिस shows geometrical isomers।
इसमें भी क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर, मतलब ये अभी बी आर सेम साइड में है, तो ये हमारा डिस्टेंस L1 है, और फिर इसको रोटेट करेंगे तो बी आर यहाँ आएगा L2, यानी अभी कौन सी फॉर्म है, सिस, और बी आर यहाँ आ गया तो कौन सी फॉर्म बनेगी, ट्रांस। तो ये फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यानी रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी रिंग नंबर 1 ऐसे, रिंग नंबर 2 ऐसे, रिंग नंबर 3 ऐसे, 1 रिंग, 2 रिंग एंड 3 रिंग, समझ गए आप, ठीक है। तो अगर आप जैसे ये मान लो सिस ज्योमेट्री है, ये दोनों बी आर सेम साइड में है, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 3, रिंग नंबर 2 तो ऐसे, ये सिस है, इसको 180 से घुमाओगे तो ऐसे बनेगा, तो 180 में ये क्या बन जाएगा, हमारी ट्रांस फॉर्म, ये सिस है, ये बनेगी हमारी ट्रांस। लेकिन ये जो रोटेशन है ना, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा ना रिंग, तो इस रिंग के साथ पैरेलल होगा और पैरेलल में रिपेल करेगा, तो ये रोटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब पूरा 180 रोटेशन अपन कर नहीं सकते, यानी वो कन्फर्म्ड नहीं है। आप समझे रोटेशन अलाउड क्यों नहीं है, जब ये घूम के यहाँ आएगा सेकेंड रिंग के पैरेलल, अनस्टेबल हो रहा है, तो वो एनर्जी जो चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे नहीं है, इससे फ्री रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। तो यस इट कैन शो GI एंड रीजन इज स्टेरिक फैक्टर, यस स्टेरिक फैक्टर। This is more acidic than this, yes, because of ortho effect it is more acidic, और ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, स्टेरिक इंडेक्स। कैसे स्टेरिक इंडेक्स, ये एसिड और फिनाइल पैरेलल है, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो फिनाइल रिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिनाइल का अभी +M लग रहा है, तो अगर फिनाइल परपेंडिकुलर हो गया तो +M कम हो गया, और +M जितना कम होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, बिकॉज +M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये जो +M है ना, वो इसका खत्म कर देगा मिथाइल, मतलब कम करता जाएगा, तो जैसे जैसे आप बल्कि ग्रुप लगाओगे वैसे वैसे +M कम होता जाएगा, तो उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ है बढ़ता जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये एंटी फॉर्म है, तो मेन ये रीजन जो है, ये पाई पाई बॉन्ड रिपल्सन हो रहा है, नॉट स्टेरिक फैक्टर, इट इज ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। Stability, trans is more stable than cis because of this steric repulsion, ठीक है। This cannot dimerize, एंटी एरोमेटिक जो होते हैं ना, जैसे ये एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पे क्या बनेगा बताओ, डाइमर, तो ये रूम टेम्परेचर पे ऐसे डाइमर बना लेंगे, है ना। तो दिस डाइमराइजेशन इज नॉट पॉसिबल अगर मैं यहां पे टर्सी ब्यूटाइल लगा दूं, टर्सी ब्यूटाइल इज ए बल्की ग्रुप, तो ड्यू टू दिस स्टेरिक क्राउडिंग इट इज नॉट पॉसिबल। क्या नहीं पॉसिबल है, डाइमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, रीजन क्या है, क्या स्टेरिक फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, यस स्टेरिक फैक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। दिस हैज 100% इनॉल एक्सप्लेन, ये 100% इनॉल है, इसको अपने को कैसे एक्सप्लेन करना है बताओ। इसको अगर अपन टॉटोमेरिज्म कर देंगे तो ये बनेगा, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, इट रैपिडली अंडरगो टॉटोमेरिज्म बिकॉज अनस्टेबल। व्हाई इट इज अनस्टेबल, बिकॉज दिस ऑफ लोन पे रिपल्सन, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन, बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्सन है, स्टेरिक रिपल्सन नहीं हो रहा, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन हो रहा है। डज नॉट अंडरगो रेजोनेंस, टर्सी ब्यूटाइल का स्टेरिक इंडेक्स आप काउंट करो, यस स्टेरिक फैक्टर, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, व्हाट इज द रीजन, क्या इसका रीजन स्टेरिक फैक्टर है, नहीं, क्यों, आफ्टर रिमूविंग H+ आयन, यहां जो नेगेटिव बनेगा वो क्या करेगा, व्हाट इज द रीजन कि ऑर्थो OH इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका रीजन है अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो क्या इसका रीजन स्टेरिक फैक्टर है क्या, इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल आर अनस्टेबल। क्या स्टेरिक फैक्टर का रोल है यहां पे, नहीं है, नॉट स्टेरिक। ये आयोडोफॉर्म नहीं देता है,
तो यहाँ क्या बनेगा बताओ, आयोडीन आयोडीन एंड आयोडीन, ये CI3 बन जाएगा ना। तो ये टर्सीब्यूटाइल का स्टेरिक इंडेंस हो रहा है और इसका भी स्टेरिक इंडेंस हो रहा है, तो नेक्स्ट OH माइनस का अटैक इजीली नहीं हो पाएगा। तो क्या अगर क्वेश्चन में लिखा है आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है तो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर। ठीक है ना। फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड, व्हाई, बिकॉज आफ्टर मूविंग H+ आयन ये यहां पे करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये यहां पे करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इसमें होंगे 2 इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। वाई, क्या यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर रोल प्ले कर रहेगा? देखो ये कह रहा है कि नॉट फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट, नॉट फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। ये कैसे बनना चाहिए अगर मैं ऐसे अटैक करूंगा? तो ये नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ टर्सीब्यूटाइल। ये टर्सीब्यूटाइल जो है ना, ये सुमो ग्रुप है, इसको आप स्टेरिक इंडेक्स हमेशा लो। तो रिएक्शन कैसे हो रही है? पहले इसका हो रहा है रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस होने के बाद पैरा पे आएगा नेगेटिव, और ये पैरा वाला नेगेटिव इस पे अटैक करके कौन सा मैकेनिज्म कर रहा है? SNAR। तो पैरा ने इस पे अटैक किया तो क्या बना बताओ? ये बन गया, और यहां आया डबल बॉन्ड O। फिर यहां से यहां अपन क्या करेंगे? पैरा टॉटोमेरिज्म। पैरा टॉटोमेरिज्म करके H यहां लगेगा और बेसिक मीडियम में H निकल जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। तो ये हुआ हमारा SNAR, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? अटैक फ्रॉम पैरा पोजिशन बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, then followed by para-tautomerism, and in basic medium phenol convert into phenoxide ion। तो स्टेरिक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। क्या इसमें स्टेरिक ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? यस, स्टेरिक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो आपका स्टेरिक फैक्टर जो है कहाँ कहाँ यूज होता है? सिस ट्रांस में स्टेरिक फैक्टर यूज होता है, SNAR में यूज होता है, वो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह में यूज होता है। तो काफी एग्जांपल हमने स्टेरिक फैक्टर लिखे लिए, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहाँ स्टेरिक फैक्टर ज्यादातर यूज करते हैं। और टर्सीब्यूटाइल का स्टेरिक इंडेक्स तो हम हमेशा यूज करेंगे। टर्सीब्यूटाइल इज ऑलवेज मींस 99.9% टर्सीब्यूटाइल इज कंसिडर्ड टू बी ए bulky group. Whenever there is a reaction, whenever there is a attack, टर्सीब्यूटाइल विल कंसिडर एज ए bulky group। होपफुली आपका एक और स्टेरिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया। सिमिलरली हम आगे और मिलेंगे और भी सुपर जंबो टेस्ट करेंगे, so that you can get good rank in competitive exam like JEE। Thank you। जय हिंद, जय भारत।